सर जी के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम 25 नवंबर से 30 नवंबर 2024 के मध्य समाचार संग्रह से महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। जो छात्र नए हैं वे छात्र सब्सक्राइब कर लें जिससे कि आप लोगों को आसानी से वीडियो उपलब्ध हो सके। अब हम डेस्कटॉप पर चलेंगे। इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि पिछले हफ्ते के प्रश्नों को हम रिवाइज करेंगे और उसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों को आप लोगों से पूछेंगे। इसके बाद 12 प्रश्नों पर इस हफ्ते के 12 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो 1 से टोटल प्रश्न कितने हैं? 24। 1 से 12 तक प्रश्नों का हम पिछले हफ्ते के प्रश्नों पहले चर्चा करेंगे। अब हम डेस्कटॉप पर चलते हैं। प्रश्न है, महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 288। अगला प्रश्न है, खराब प्रदूषण के कारण हाल ही में किस राज्य के में सभी स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 में G20 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका। अगला प्रश्न है, बिग 3 के बादशाह राफेल नडाल लाल बजरी ने हाल ही में टेनिस खेल से संन्यास लिया है, किस देश के हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, महिला एशियाई चैंपियन 2024 हॉकी में भारत किस देश को हराकर तीसरी बार खिताब जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी चीन। अगला प्रश्न है, विश्व बाल दिवस मनाया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 नवंबर। अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर ए डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स और पैरा गेम्स 2024 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बिहार। अगला प्रश्न है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव किस राज्य में आयोजित होगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विक्टोरिया क्वेजेर। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11, 15वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रश्न नंबर 12, संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, तो इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अब हम इस हफ्ते के महत्वपूर्ण प्रश्नों का चर्चा करेंगे।
ऑप्शन नंबर जो है इसका होगा सी, इजराइल। हाल ही में हेग में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी ने इजरायली पीएम नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री यो गैलेट के खिलाफ मानवता के खिलाफ अपराध और युद्ध अपराधों का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आरोपों में गाजा में नागरिकों को निशाना बनाने और भूखमरी की नीतियां लागू करने के आरोप शामिल हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और पूर्व रक्षा मंत्री यो गैलेट के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट को इजरायल ने अस्वीकार कर दिया है। तो अगला प्रश्न है, कैलाश मकवान किस राज्य के पुलिस महानिदेशक बनाए गए? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी कैलाश मकवान को राज्य का अगला डीजीपी नियुक्त किया है। मकवान को डीजीपी नियुक्त करने संबंधी आदेश राज्य गृह विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। उनका कार्यकाल आगामी 1 दिसंबर से प्रारंभ होगा। इसके पहले मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना जो 30 नवंबर को रिटायर हो चुके हैं, ये मालवा अंचल के रहने वाले हैं। कैलाश मकवान इन्होंने मालवा अंचल के निवासी हैं और आईपीएस बनने के बाद दुर्ग और मुरैना जिले में पदस्थ रहे हैं। इसके बाद जबलपुर, अविभाजित मध्य प्रदेश के रायपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर के अलावा मंदसौर, बैतूल जिलों में भी एएसपी और एसपी के तौर पर पदस्थ रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव ने विदेश रवाना होने से पहले डीजीपी पद के 3 नामों के पैनल में से मकवान का नाम मुहर लगाई और इसके बाद आदेश जारी कर दिए। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2025 के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभ पंत। ऋषभ पंत आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बनकर सुर्खियों में आ गए हैं। सऊदी अरब के जिद्दा में आयोजित आईपीएल 2025 की मेगा नीलामी के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 27 करोड़ में साइन किया। इस शानदार बोली ने श्रेयस अय्यर द्वारा कुछ ही समय पहले बनाए गए पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जिन्हें पंजाब किंग्स ने 26.75 करोड़ में खरीदा था। यहां आईपीएल इतिहास में सबसे महंगी खरीदारी की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें खिलाड़ियों के नाम, उनके संबंधित टीमों की नीलामी की कीमतों पर विस्तार किया गया। मेगा ऑक्शन में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी ने 27 करोड़ रुपए में खरीदा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि डेविड कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली। विश्व नंबर 1 जैनिक सीनर की एडवांस में इटावली पुरुष इटली का पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर
2024 डेविस कप का खिताब अपने नाम कर लिया। यह डेविस कप इतिहास में नीदरलैंड का पहला फाइनल था और डेविस कप फाइनल 19 से 24 नवंबर 2024 को स्पेन के मलगा सिटी में हार्ड कोर्ट में खेला गया था। प्लास्टर कास्ट में 8 रिकॉर्ड्स नॉकआउट फॉर्मेट में फाइनल में भाग लेते हैं। इस साल इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फाइनल में भाग लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक के 11वां अध्यक्ष बनाए गए, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मासातो कांडा। एशियाई विकास बैंक एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर ने सर्वसम्मति से मासातो कांडा को अपना 11वां अध्यक्ष चुन लिया है और वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के विशेष सलाहकार के रूप में कार्यरत कांडा फरवरी 2025 में मासात्सुग अस्कावा की जगह पदभार ग्रहण करेंगे और उनका कार्यकाल 23 नवंबर 2026 को समाप्त होगा। 1966 में स्थापित और फिलीपींस की मनीला में इसका मुख्यालय वाला एडीबी एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है। इसकी शुरुआत 31 सदस्यों से हुई थी और अब इसके 68 सदस्य हैं, जिनमें एशिया और प्रशांत और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग के सदस्य शामिल हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2026 में एशियाई राइफल और पिस्टल कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। एशियन शूटिंग कॉन्फेडरेशन की कार्यकारी समिति ने एशियन राइफल पिस्टल कप 2026 की मेजबानी के अधिकार भारत को प्रदान किए हैं। यह घोषणा नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI ने की है। भारत ने इसके पहले 2015 में 8वीं एशियाई एयर गन प्रतियोगिता और इसके एक साल बाद एशियन ओलंपिक क्वालिफायर की मेजबानी की थी। इसी अवधि में भारत ने कुल 6 शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन प्रतियोगिताओं को भी मेजबानी की, जिनमें 2 वर्ल्ड कप फाइनल शामिल है। हाल ही में पिछले महीने नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप फाइनल राइफल पिस्टल शॉटगन इसका ताजा उदाहरण है। तो अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट लागू करने वाली है। इस कानून के तहत सार्वजनिक और व्यावसायिक जगहों पर CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। शादी, रैली, कॉलेज, स्कूल, मॉल, रेस्टोरेंट, अस्पताल, राजनीतिक और धार्मिक कार्यक्रम सभी जगह CCTV कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। रिकॉर्डिंग 2 महीने तक रखनी होगी और पुलिस मांगे तो देनी होगी। कानून न मानने पर जुर्माना लगेगा। बता दें, इसकी तैयारी 2020 से चल रही थी। इंदौर में इस प्रोजेक्ट का पायलट परीक्षण सफल रहा। सितंबर 2024 में इंदौर में इस कानून को आजमाया गया
और नगर निगम ने इसके लिए नियम बनाए, हजारों नए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। व्यापारियों ने भी सहयोग किया। ये मध्य प्रदेश में इसकी जरूरत क्यों रही कि मध्य प्रदेश में आबादी और शहरीकरण के कारण निगरानी की जरूरत बढ़ गई है, इसलिए सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट ला रही है। इस कानून के तहत सार्वजनिक जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। इससे अपराधों पर रोक लगने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होने की उम्मीद है। इस कानून का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और इसे विधि विभाग को जांच के लिए भेज दिया गया है। अगला प्रश्न है, सैयद मोदी बैडमिंटन इंटरनेशनल चैंपियन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। 2024 का सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बाबू बनारसी दास बैडमिंटन अकादमी में 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2024 तक इसका आयोजन किया गया। इस वार्षिक टूर्नामेंट में पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और चिराग शेट्टी जैसे शीर्ष भारतीय शटलर शामिल हुए। कांटपान वांगचरण और पोर्न पावाई अचोचुवोंग जैसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने भी भाग लिया। इस आयोजन में $2,10,000 का पुरस्कार राशि भी इसका सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के क्षेत्र में। और सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला यह एक वार्षिक पुरस्कार है और यह सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बताई गई भारत की 22 भाषाओं में से किसी भी प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक रचना को दिया जाता है। यह सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और यह सम्मान भारत के ज्ञान की देवी के नाम पर रखा गया है और यह भारत के प्रमुख साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। सरस्वती सम्मान में साल, प्रशस्ति पत्र, प्रतीक चिन्ह और 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। सरस्वती सम्मान की शुरुआत साल 1991 में हुई थी। इस सम्मान को पाने वाले में से विजेता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन थे। उन्हें यह सम्मान उनकी 4 खंडों वाली आत्मकथा के लिए मिला था। तो 2023 में मलयालम कवियत्री प्रभा वर्मा को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था और 2022 में तमिल लेखक के शिव शंकारी को सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो अगला प्रश्न है, किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट जैसे सोशल मीडिया की लत की वजह से बच्चों पर बुरा मानसिक प्रभाव पड़ रहा है। तो ऑस्ट्रेलिया ने पूरी दुनिया के सामने मिसाल पेश करते हुए 16 साल के कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने 28 नवंबर को यह कानून पारित कर दिया है। इस कानून का पालन नहीं करने वाले सोशल मीडिया कंपनियों पर भारी जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के दोनों सदनों में सोशल मीडिया से जुड़ा यह बिल पास हो गया, जिसके बाद इसे कानून का दर्जा मिल गया। इस नियम को पूरी तरह से लागू करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों को 1 साल का समय दिया गया है। अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी इस नियम की अवहेलना करता है तो उस पर 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी लगभग 274.6 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो अगला प्रश्न है,
प्रश्न नंबर 11 है कि 55वें में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जीता? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, टॉक्सिक। इस फिल्म में असाधारण प्रतिभा और कहानी कहने की क्षमता को मान्यता दी गई। इस साल सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए सबसे प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉपिक्स को मिला। तो अगला प्रश्न है, एकलव्य डिजिटल प्लेटफॉर्म हाल ही में किसने लॉन्च किया? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपेंद्र द्विवेदी। आर्मी चीफ ने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 29 नवंबर को इंडियन आर्मी के लिए एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म एकलव्य लॉन्च किया है। तो आज का प्रश्न यहीं तक। यदि यह श्रृंखला आपको पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।